बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज जो अहम तरीन ख़बर है वो ये है कि ब्रॉड शीट इंक्वायरी कमीशन तहकीकाती कमीशन ने अपना काम शुरू कर दिया है। जस्टिस अज़मत सईद शेख साहब ने आज अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभाल लीं। वफाकी शरई अदालत बिल्डिंग में उनका सेक्रेटेरिएट कायम किया गया है और जो तहकीकाती कमीशन है ये वफाकी शरई अदालत की बिल्डिंग में काम करेगा और उनको जो इब्तदाई तौर पे स्टाफ था वो मुहैया कर दिया गया है। मज़ीद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स और प्रोफेशनल्स और टेक्नोक्रेट्स इन ऑफिसर्स की एक टीम आज शॉर्ट लिस्ट की गई और वो भी बहुत जल्द कमीशन को दस्तयाब होंगे। तो चौधरी साहब, ये काम तो शुरू हो गया और ये जिसको हम पनामा प्लस पहले दिन से कह रहे हैं और ये खाते खोलेगा 1990 से इब्तदा करेगा, यानी 88-90 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत और दो हुकूमतें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, दो हुकूमतें मुस्लिम लीग नवाज़ की और उसके बाद 5 साल की पीपल्स पार्टी अगेन और 5 साल की मुस्लिम लीग नवाज़ अगेन। ये आज तक के मामलात को देखेगा, उसमें ब्रॉड शीट का मामला भी आएगा, उसमें एनआरओज भी आएंगे, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग भी आएगी और कितनी दौलत बाहर मुंतकिल की गई, ये सारी चीज़ें आएंगी और कमीशन ने काम शुरू कर दिया है। बहुत बड़ी बात है और इंशाल्लाह ये अपना मंतकी अंजाम तक जाने चाहिए। केसेस लोग मजाक उड़ाते हैं कि यहाँ तो रिवाज पड़ गया है, लुटो और फुटो, लुटो और डाके मारो और चले जाओ और दंदड़ाते फिरो बाहर और फिर आंखें दिखाओ कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं 2-3 चीज़ें शेयर कर लूँ कौन से। जी बिल्कुल करें। और ये भी है कि लोग हर वक्त रोने धोने और ये भी ख़राब वो भी ख़राब, 4 चीज़ें जो है ना। एक तो हमने उस दिन शिबली फराज साहब के शो में कहा था कि 300 मिलियन क्रॉस किया है वो पाकिस्तानियों का अकाउंट जी। आज डॉन अखबार कहता है 400 मिलियन क्रॉस कर गया है, यानी 64 अरब रुपया आ गया है 4 महीने में। और मैंने कहा कि 2 महीने में $1 बिलियन हो जाएगा और 1 साल में उनका ख्याल है हम $5 बिलियन और 10 लाख अकाउंट जो है पाकिस्तानियों से, यहाँ एक नक्शा बदल जाएगा इंशाल्लाह। नंबर 2, ये जो रिकोडेक का मसला है, अभी मैं तफसील नहीं बता रहा, और सैंडेक जो प्रोजेक्ट है और ये LNG है और IPP का आपके सामने ही है पहले, इन तमाम के ऊपर पाकिस्तान की हुकूमत, वज़ीर आज़म इमरान खान, उनकी टीम, उनके लोग और मसल्ह अफवाज लेड बाई जनरल कमर जवेद बाजवा, असिस्टेड बाई DGISI अदर, उन्होंने बहुत हद तक पाकिस्तान के हक में सूरत हाल के ऊपर काबू पा लिया है। अभी कोई के उन्होंने कहा तफसीलात मत दी जाएं। मैं ये खुशखबरी दे रहा हूँ कि इन 4-5 इश्यूज़ में से आपको अगले 1-1.5 महीने के अंदर बारी बारी अच्छी डेवलपमेंट जो है वो नज़र आएंगी। हर वक्त चंगा खाना और मंदा बोलना ये जरा काम छड़ दीजिए और इंशाल्लाह ताला जो गरीब की 2 वक्त रोटी पूरी नहीं हो रही, जो मेरा चैलेंज है कि हो सकती है, तो उसकी तरफ भी तवज्जो दी जाएगी। बिल्कुल ठीक है। कतर से अच्छी खबर मैच्योर हो चुकी है, बस उसके नोक पलक सवारे जा रहे हैं और मेरा ख्याल है कि वो होगी तवानाई के मामले में। ये मैं आपको सेकंड कर रहा हूँ और इसमें जो पिछली गवर्नमेंट जो किकबैक्स और ये वो सारी चीज़ें हैं वो रिव्यू होंगी और उसका फ़ायदा होगा, जो नए कीमतें तयन होंगी उसका फ़ायदा पाकिस्तान को पहुँचेगा, पाकिस्तान के आवाम को पहुँचेगा। ये थी। और दूसरा जैसा आज प्राइम मिनिस्टर ज़रा थोड़े से आजकल बहुत ज़्यादा गुस्से में है, ख़ास तौर पे 31 जनवरी के बाद। आज उन्होंने क्लास ली है और वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत शुगर कमीशन रिपोर्ट की सिफारिशात पर अमल दरामद का इजलास था और उसमें उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि 2015 में लीगी हुकूमत की जानिब से FBR कानून में गैर ज़रूरी तरमीम का इंकशाफ हुआ। इस इजलास में FBR को जानबूझकर सेल्स टैक्स का रिकॉर्ड किसी से शेयर ना करने का पाबंद बनाया गया, यानी माजी में जो मैच फिक्स किए जाते थे चौधरी साहब, वो है
ये जी आपस की अपना ही माल, अपनी फैक्ट्रियां, मियाँ साहब की मंशा, कोई फलां, तो ये सारे ऐसी तरह मीम की गई थी कि आप रिकॉर्ड भी शेयर नहीं कर सकते। एफबीआर को जानबूझकर सेल टेस्ट का रिकॉर्ड किसी से शेयर ना करने का पाबंद बनाया गया। एफबीआर को हुकूमतों से भी मालूमात के तबादले से रोका गया। मामला वज़ीर आज़म इमरान खान के इल्म में आया तो 15 दिन में तरमीम वापस लेने की हिदायत की। 15 दिन गुजर जाने के बावजूद चेयरमैन एफबीआर काम मुकम्मल ना कर सके। वज़ीर आज़म इमरान खान का इजलास के दौरान चेयरमैन एफबीआर पर खफगी का इजहार। दुकानदारों का टैक्स रिकॉर्ड पता चल सकता है तो शुगर मिल मालिकान का क्यों नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान, अपनी हुकूमत में दोहरा मयार नहीं चलने दूंगा। वो दौर गया जब अशराफिया की मालूमात आवाम तक नहीं पहुँचती थी। ये किसी के बाप का नहीं, आवाम का मुल्क है। आम दुकानदारों से जो सलूक हो रहा है वही बड़े शुगर मिल मालिकान के साथ होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का शुगर फैक्ट्रियों के बाहर कैमरे न लगाने पर भी खफगी का इज़हार। अच्छी तरह से जानता हूँ कि ताख़ीरी हरबे कौन कर रहा है। बर वक्त काम मुकम्मल ना हुआ तो ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ एक्शन होगा। चौधरी साहब, सिचुएशन ये है कि 70,000 लोग राडार पे हैं जिनके खाते खुलने वाले थे, उनको नोटिस इशू किए गए और ये टैक्स फाइलर थे, टैक्स फाइलर तो बन गए छूट हासिल करने के लिए, लेकिन उसके बाद ये जो रिटर्न फाइल करते थे 00, उनमें 70,000 लोग राडार पे आए इब्तदाई तौर पे, उनको नोटिस इशू किया गया। 20,000 लोगों ने, 20,000 कंपनीज़ ने, उन्होंने अपने मामलात सेटल किए एफबीआर के साथ लीगल वे में, और 50,000 पकड़ाई नहीं दे रहे। उन 50,000 के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पे शिकंजा टाइट किया जा रहा है और उनके ख़िलाफ़ बहुत जल्द तादीबी कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी, जिसमें अकाउंट्स का फ्रीज़ होना, उनके असासों का, उनकी जायदादों का, ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो एफबीआर के एंड पे काफ़ी कुछ हो रहा है। नहीं साबर साहब, आपको याद नहीं है कि यानी ये जो शुगर के ऊपर कमीशन था, उन्होंने कहा 250 अरब रुपया जो है वो इन्होंने पे करना था, नहीं किया। 80 में शुगर मिलें जो थी उनमें से 47 का ऑडिट हुआ है और वो सब के सब इस मुजरमाना गफलत के, और इनके साथ सरकारी मुलाजम भी थे। तो दूसरा जो है वो दूसरा टेलीकॉम इंडस्ट्री जी, और एक तीसरी, यानी मतलब सैकड़ों अरब रुपया जो है वो फंसा हुआ है, या लिटिगेशन में या इवेजन में, यानी चोरी या मिले बगैर। जी बिल्कुल गलत हो गया चौधरी साहब, नहीं चौधरी साहब को। जी जी, तो ये मतलब है अच्छे वाक़या तो हो रहे हैं, लेकिन जो मैं ना मानू वाले जो लोग हैं ना, उनको तो खैर भाई अल्लाह ही हाफ़िज़ है। बिल्कुल सही है। चौधरी साहब, एक और पॉलिटिकल स्टोरी की तरफ जाने से पहले एक और ख़बर है जो कि कल जुज़वी तौर पे डिस्कस हुई थी, और उस खबर में जो असल बात है वो ये है कि अमेरिका सरकार को हर दफ़ा पता नहीं क्यों किस जोम में मुब्तला हैं कि वो एक तहकुमाना लहजा, अथॉरिटेरियन एटीट्यूड जो है वो इख्तियार किया जाता है और हर बार किया जाता है। और पोम्पियो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा थे, वो भी इसी तरीके से अहकामात जो है वो सादर करते रहते थे, लेकिन उनके अहकामात रद्दी की टोकरी में जाते थे, और वो 27 फरवरी का मामला हो या फिर कोई और मामला हो टुवर्ड्स इंडिया हो, तो यही रवैया इख्तियार किया नए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने। और नए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का एक रऊनत और फ़िरौनियत से भरपूर एक टेलीफ़ोन कॉल आई, पहली टेलीफ़ोन कॉल थी, और ये टेलीफ़ोन कॉल उनके लिए इसलिए बहुत ज़रूरी थी कि डैनियल पर्ल कत्ल केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसमें नामजद जो मुल्ज़म थे, क्योंकि हाई कोर्ट से वो बरी हो चुके थे और सुप्रीम को उनको हिरासत में रखा हुआ था, 2 दफ़ा तहवील में इजाफ़ा किया गया सरकारी हिरासत में, और डेथ सेल में थे।
उनकी रिहाई का हुक्म दे दिया सिंध हाई कोर्ट ने और सिंध हुकूमत के ऑर्डर सेटिसाइड कर दिए। उसके बाद एक कानूनी प्रोसीजर था, वो अडॉप्ट होना था, लेकिन अमेरिकी सरकार वाशिंगटन जो है, आपको मालूम है कि उन्होंने फिल फॉर टेलीफोन उठाया और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब को कॉल की और उन्हें कहा कि हमें शदीद तरीन किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बस मेरा अपना अंदाज़ा है कि कहा होगा कि बस जो भी है जी आप छोड़ें सिस्टम विस्टम को और पाकिस्तान का कानून को और कानून शहादत को, बस हमें फ़ौरी तौर पे यही है कि ये बंदा बाहर नहीं आना चाहिए और इसको बस सज़ाए मौत होनी चाहिए, फांसी पे लटकाना चाहिए। बड़ी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बड़े गुस्से में हैं अमरीकी हुक्काम इस तरह की। उसकी वजह यह है कि उसके बाद जो उन्होंने ट्वीट किया वो भी, उसमें भी सिफारती आदाब का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा गया और ये ट्वीट इस वक्त आपको सामने नज़र आ रहा है। इसमें उन्होंने, क्योंकि दो उस दिन टेलीफोन कॉल्स हुई, एक पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को और एक इंडियन वज़ीर ख़ारजा को। इंडियन वज़ीर ख़ारजा के साथ जो टेलीफोनिक कॉल के बाद ट्वीट किया, उसमें बाकायदा तौर पे प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखा गया, मर्तबे का ख्याल रखा गया। लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के बारे में जो ट्वीट किया गया वो था कि जनाब स्पोक विद शाह महमूद कुरैशी PTI, और उनका आगे ट्वीट अकाउंट, और उसमें हमने कहा कि जनाब यकीनी बनाया जाए कन्विक्टेड टेररिस्ट अहमद शेख को और रिस्पॉन्सिबल जो हैं उमर सईद शेख को, और उसमें जो जितने भी डैनियल पर्ल मर्डर के केस में जो दीगर हैं उनको भी। तो ये एक था, हालांकि उसमें उस टेलीफोन कॉल में काफ़ी इश्यूज डिस्कस हुए, लेकिन उसको वो नीचे ले गया, यही प्रेस रिलीज इशू कर दिया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाता है और सुप्रीम कोर्ट में ये मेरिट पे केस सुना गया और सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने इसको मेरिट पे लिया और उन्होंने कहा कि बाहर किस किस्म के आपके दबाव हैं, क्या नहीं है, उससे बिल्कुल कता नज़र उन्होंने खालिसतन उसको मेरिट पे सुना और एक फ़ैसला सादिर किया। तो तर्जमान, पहले ज़रा तर्जमान वाइट हाउस की गुफ्तगू सुन लें, उनको भी मसला हुआ है, ज़रा सुनाइएगा जी। The United States is outraged by the Pakistani Supreme Court's decision to affirm the acquittals of those responsible for Wall Street Journal reporter Daniel Pearl's kidnapping and brutal murder, which shocked the world's conscience in 2002. This decision to exonerate and release Sheikh and the other suspects is an affront to terrorism victims everywhere, including in Pakistan. We recognize past Pakistani actions to try to hold Mr. Pearl's murderers accountable, and we do note that as of right now, Omar Sheikh remains in detention in Pakistan under national security authorities. But we call on the Pakistani government to expeditiously review its legal options, including allowing the United States to prosecute Sheikh for the brutal murder of an American citizen and journalist. And we're committed to securing justice for Daniel Pearl's family and holding terrorists anywhere accountable for their heinous crimes. And the State Department, I know, also just put out a statement. ये अपना बयान फरमा रही थी तर्जमान वाइट हाउस जैन साकी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्टर डैनियल पर्ल के अगवा और बेईमाना कत्ल के जिम्मेदारों की पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट से रिहाई की तौसीक के फैसले पर अमेरिका सख्त तशवीश का शिकार है। 2002 में इस वाक़े से आलमी ज़मीर को धचका लगा था। उमर शेख और दीगर मुल्ज़िमों की बर्रियत और रिहाई का ये फैसला पाकिस्तान समेत हर जगह दहशतगर्दी का निशाना बनने वालों की तौहीन है। हम डैनियल पर्ल के कातिलों को जवाबदेह बनाने की ये माजी में पाकिस्तान के इक़दाम को तस्लीम करते हैं और समझते हैं कि इस वक्त तक उमर शेख कौमी सलामती के हुक्काम की निगरानी में हिरासत में हैं और पाकिस्तान में है, लेकिन हम पाकिस्तानी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इसके कानूनी ऑप्शन का जायज़ा जल्दी से जायज़ा लें, जिसमें एक अमरीकी शहरी और सहाफ़ी के बेईमाना कत्ल के लिए उमर शेख के ख़िलाफ़ अमरीका को कानूनी चाराजोई की इजाज़त देना शामिल है। हम डैनियल पर्ल के ख़ानदान के लिए इंसाफ यकीनी बनाने और दहशत गर्दों को उनके घिनौने जुराइम पर कभी भी जवाबदेह ठहराने के पाबंद हैं। और मुझे मालूम है कि स्टेट डिपार्टमेंट ने भी अभी अभी एक बयान जारी किया है। चौधरी साहब, बात यह है कि बिल्कुल जी कत्ल हुआ, एक सहाफ़ी कत्ल हुआ, उसके मुजरमों को कैफ़िर किरदार तक पहुँचना चाहिए, लेकिन अगर जुर्म अदालत में साबित नहीं होता तो फिर क्या कमज़ोर शहादतों की बिना पे सिर्फ एक ख्वाहिश की बुनियाद पे किसी को सज़ाए मौत दे देनी चाहिए?
यही मामला कल सुप्रीम कोर्ट में था। मैं पहले सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग आपको बता दूं, क्योंकि जो कल हुक्म जारी किया सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। हाई कोर्ट ने साबित किया कि नहीं हुआ, जी हाँ, ये मुल्जम नहीं है, तो उनको उन्होंने छोड़ने का हुक्म दिया है। जी हाँ, तो अमेरिकन किस तरह बीच में आगे यानी वो उलझ पड़े हैं? वो इसलिए कि वो समझते हैं जज साहब के वो हक में आला हैं, और जब हम बात करते हैं कि हमारे जो टेररिस्ट हैं, कलअदम तंजीमों के सारे सरबराहान जो हैं वो बैठे हैं अफ़गानिस्तान में, वहाँ से बैठ के APS में बच्चों को ज़िबा करते हैं, हमारे बच्चों को, पुलिस पे हमले करते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले करते हैं, तो अफ़गानिस्तान में उनको तौफीक नहीं होती उनके खिलाफ कार्रवाई करने की, क्योंकि उनके वो असासे होते हैं, उनको वो लुक आफ्टर करते हैं। नहीं तो वो आफिया सदीकी को नहीं है इमेजिनरी चार्जेस में 80 साल सजा दी हुई? चौधरी साहब, इसके अलावा अल्ताफ हुसैन, उसके घर से पाउंड्स बरामद हुए, मिलियंस ऑफ पाउंड्स बरामद हुए, मनी लॉन्ड्रिंग साबित, कत्ल के उसके को एक्यूज यहाँ पे सजा याफ्ता, सजा हो चुकी है उनको, लेकिन वो कहते हैं कि हम मुदाखलत नहीं करते जी, हमारा सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है, हम ना उसमें मुदाखलत करते हैं ना उसमें। साबित हो चुका है उस पर कि वो मनी लॉन्ड्रिंग में, टारगेट किलिंग में, भत्ताखोरी में एक नामी गिरामी दहशतगर्द है, लेकिन उसको वहाँ पे उन्होंने लुक आफ्टर किया हुआ है। बलूचिस्तान के जितने भी दहशतगर्द हैं उन सबको पनाह दी हुई है इन्हीं मुल्कों ने। तो उस वक्त ये कहते हैं कि नहीं, ये हमारे इंसानी हकूक़ का मसला है, हमारा एक सिस्टम है, वो भी हवाले नहीं करते। अब नवाज शरीफ साहब के मामले में भी, इसहाक डार साहब के मामले में भी। हाँ जी, आपने अल्ताफ की बात की है, एक और साहब भी वहां फिर रहे हैं जी हाँ, जिसका बड़ा तुम तराक से कहा आपने कि 16 को एक्सपायर हो जाएगा उसका। मुझे तो पता चला है कि उसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है। तो ये पाकिस्तान में हुक्मरान होने के लिए अमेरिका या बरतानिया या किसी और मुल्क का इकामा या पासपोर्ट होना ज़रूरी है? ये चौधरी साहब अपनी वो कहते हैं ना कि या तो अपने मुल्क से सिंसियर हों, अपने मामला जिसके साफ़ हैं, साफ़ सुथरे हैं, उनको तो ये दूसरे पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। और जिन्होंने अपना सारा माल उधर भेजना हो तो वो अपने लिए रास्ता बना के रखते हैं, और दूसरी शहरियत भी रखते हैं, और अकामा भी रखते हैं, सब कुछ करते हैं। वो उन्होंने हिफाजती इंतज़ामात किए होते हैं। और एक साबिक़ वफाकी वज़ीर ने कहा भी था कि ये मुश्किल दिनों में, हमने मुश्किल दिनों के लिए ये सारा कुछ रखा होता है। कल की चौधरी साहब प्रोसीडिंग्स में आपको बता दूं, डैनियल पर्ल में जी, डैनियल पर्ल कत्ल केस 3 मुअज़्ज़ज़ साहिबान ने, फुल बेंच ने ये मामला सुना। किसी इख्तियार को इस्तेमाल करने के लिए मवाद होना चाहिए। चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह, सूबाई हुकूमतों के पास मुल्ज़िमान को हिरासत में रखने का मवाद नहीं। जस्टिस सज्जाद अली शाह, वफाक के पास मवाद हो सकता है, अटॉर्नी जनरल, वफाक ने वो मवाद सूबे को फराहम क्यों ना किया। जस्टिस सज्जाद अली शाह, वफाक दिखा दे इन लोगों के खिलाफ इसके पास क्या मवाद है। बदनीयती ये थी कि बार बार हिरासत में रखने के अहकामात जारी हुए। जस्टिस उमरता बंदियाल, किसी को हिरासत में रखने का मतलब है नो ट्रायल, किसी को हिरासत में रखने का मतलब है नो ट्रायल। जस्टिस उमरता बंदियाल, उमर शेख 18 साल से जेल में है, इल्ज़ाम अगवा का था। जस्टिस उमरता बंदियाल, कत्ल की वीडियो में भी चेहरा वाज़े नहीं। जस्टिस सज्जाद अली शाह, किसी केस में आइंदा हफ्ते तक हुक्म इम्तना दिया जाए। एडवोकेट जनरल सिंध, किस बिना पर हुक्म इम्तना दिया जाए। जस्टिस उमरता बंदियाल ने पूछा। बगैर शवाहिद किसी को दहशतगर्द करार देना गलत होगा। जस्टिस उमरता बंदियाल, हुक्म इम्तना के लिए 5 मिनट में दलाल दें। जस्टिस उमरता बंदियाल साहब ने कहा, सिंध हाई कोर्ट का ज़ेर है अफराद की रिहाई का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा अदालत ने मुस्तरद कर दी। अदालत का उमर शेख और दीगर को डेथ सेल से फौरी निकालने का हुक्म, आज उनको निकाल दिया गया। केस में तमाम ज़ेर हिरासत 2 अफराद को 2 दिन आम बैरक में रखा जाएगा, वो रख दिया गया, आज से शुरू हो गया। ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था। 2 दिन बाद उमर शेख और दीगर को सरकारी रेस्ट हाउस में रखा जाए। सरकारी रेस्ट हाउस में अहले खाना सुबह 8 से शाम 5 बजे तक साथ रह सकेंगे। हमारी मालूमात के मुताबिक उमर शेख के अहले खाना लाहौर में रहते हैं। जस्टिस मुनीबर अख्तर, क्या अहले खाना को कराची लाने और ठहरने के अखराजात सिंध हुकूमत बर्दाश्त करेगी? अदालत का इस्तफसार, अदालत का हुक्म हो तो अखराजात और इंतजामात सिंध हुकूमत ही करेगी। एडवोकेट जनरल सिंध,
2 दिन में मुनासिब रेस्ट हाउस का बंदोबस्त करके सिक्योरिटी इकदाम किए जाएं, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, और उसके लिए अमल दरामद शुरू हो चुका है। उमर शेख और दीगर ज़ेर हिरासत अफराद को मुल्ज़िम नहीं कहा जा सकता। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का ये कल रिमार्क्स थे। उमर शेख और दीगर को रिहा किया तो गायब हो जाएंगे। अटॉर्नी जनरल का अदालत में मौक़िफ़, ज़मीनी हक़ाइक़ तकाजा करते हैं कि रिहाई के अहकामात मुअत्तल किए जाएँ। अटॉर्नी जनरल, उमर शेख कोई मामूली मुजरिम नहीं, उमर शेख पाकिस्तान की आवाम के लिए ख़तरा हैं। अटॉर्नी जनरल, उमर शेख का दहशत गर्दों से ताल्लुक़ साबित करें। जस्टिस उमर अता बंदयाल, जिन कार्रवाइयों का जिक्र किया उनसे उमर अहमद शेख का ताल्लुक़ कैसे है? सुप्रीम कोर्ट। उमर शेख 18 साल से जेल में है। दहशत गर्दी के इल्ज़ाम पर क्या कार्रवाई हुई? अदालत ने यह पूछा था कल। मुल्ज़िम को कराची में ख़ानदान के साथ रिहाइश और ट्रांसपोर्ट दी जाए। इन्हीं नुकात पर तफसीली हुक्मनामा जारी किया जाएगा। उमर शेख को ऐसी जगह रखा जाए जहां सिक्योरिटी इंतजाम करना आसान हो, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था। एजी एडवोकेट जनरल सिंध और अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उमर शेख रिहाई के बाद रूपोश हो सकता है। क्या मुल्ज़िमान को गायब होने से बचाने के लिए जेल में रखना लाजमी है? उमर अता बंदयाल साहब, जस्टिस साहब ने पूछा। क्या अदालत गैर कानूनी हिरासत को दुरुस्त करार दे? जस्टिस सज्जाद अली शाह, सिंध हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज करने के लिए मोहलत देने की अटॉर्नी जनरल की इस्तदा मंजूर और गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। तो चौधरी साहब, ये था सिर्फ ये सारी तफसील बताने का मकसद ये था कि ये कब अमरीकियों को अकल आएगी कि हर दफ़ा एक ही तरह का आगे सुनने वाला नहीं होता और उनके अहकामात पे अमल दरामद इस तरह से नहीं होता। हर मुल्क के कानून ज़ाब्ते हैं, निज़ाम अदल है, उसको उन्हें तस्लीम करना चाहिए। जब उन्होंने कत्ल नहीं किया और अदालतों में साबित नहीं हुआ तो उनको एक लम्हा जेल में रखना या नजरबंद रखना, उसका कोई जवाब नहीं। बिल्कुल सही है। तो यही चीज जो मैं समझा हूं सारी जी यही है, क्योंकि वकला की खदमात मौजूद थी और मुकदमा ओपन कोर्ट में हुआ, सुना गया, सब कुछ हुआ। और एक ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक वापस आते हैं तो कुछ अहम तरीन पॉलिटिकल स्टोरीज। वेलकम बैक नाज़रीन। अब चलते हैं ज़रा इंडिया, क्योंकि वहाँ पे एक स्टोरी बहुत ही डेवलपिंग स्टोरी है और मोदी सरकार के लिए, अमित शाह के लिए एक वबाल जान बना हुआ है, और वो हैं इंडिया के किसान, सिख। और अब ये तहरीक पूरी दुनिया में बड़े बड़े मुल्कों में फैल चुकी है। और एक हम आपको फुटेज दिखाते हैं। न्यूयॉर्क में एक खालिस्तान के लिए एक तहरीक, एक रैली निकाली गई खालिस्तान के लिए, और ये सिखों की रैली थी। ये गाड़ियों की कतार है, ये आप ख़ुद इसको देखें, मेरा ख्याल है कि दिल्ली सरकार भी देखे। और ये एक तवील तरीन रैली कहा जाता है जी न्यूयॉर्क में अब तक किसी भी गैर मुल्कियों की तरफ से अगर कोई निकाली गई है तो खालिस्तान के झंडे जो हैं वो न्यूयॉर्क की शाहराहों पर लहरा रहे थे। हर गाड़ी पे 2 झंडे इन्होंने लगाए हुए थे। अब ये जो किसानों की तहरीक है और सिखों का जो मामला है ये अब पूरी दुनिया में किस तरीके से फैल रहा है। ये शोबिस से ताल्लुक़ रखने वाले इंटरनेशनल फेम के लोग वो अब ट्वीट्स कर रहे हैं इनसे इज़हार यकजहती के लिए, और दुनिया को कह रहे हैं कि आप इस तरफ तवज्जो दें। ये हैं ह्यूमन राइट्स वॉच। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर मोदी इज़ प्रिजाइडिंग ओवर अ डेंजरस रेग्रेशन इन फ्री स्पीच राइट्स इन परसुएट ऑफ इट्स हिंदू नेशनलिस्ट एजेंडा, ये दे रहे हैं। उसके बाद एक हैं जी मीना हैरिस हैं, ये अमरीकी नायब सदर की भांजी हैं। ये भी पूरी दुनिया को मुतवज्जह कर रही हैं। वो कह रही हैं कि इट इज़ नो कोइंसिडेंस that the world's oldest democracy was attacked out even a month ago, and as we speak the most populous democracy is under assault. This is related. We all should be outraged by India's internet shutdowns or paramilitary violence against farmers protesters. उसके बाद अगली है जनाब अगेन ये माहौलियात की हैं, रिहाना या रिहाना। वी आर नॉट सिंगर हैं, वी आर नॉट वी टॉकिंग अबाउट दिस
फार्मर्स प्रोटेस्ट, ये ट्वीट किया और इस ट्वीट के बाद पूरी दुनिया में आग लगी और किसानों का जो एहतजाज चल रहा है इंडिया में और जो जुल्म और सितम हो रहा है वहाँ पे, उसके बाद ये मामला फैल गया सोशल मीडिया पे। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अमित शाह ने एक ट्वीट इंतज़ामिया को ख़त लिखा। और आगे हैं ग्रीटा, ये माहौलियात से रिलेटेड हैं जी। और ग्रीटा ने क्या किया, वी स्टैंड इन सॉलिडेरिटी विद द फार्मर्स प्रोटेस्ट इन इंडिया, ये ट्वीट्स हुए। और उसके बाद इंडियन ज़राया ब्लॉग चौधरी साहब क्या कह रहे हैं, द हिंदू और उसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स, ये भी इनकी भरपूर कवरेज कर रहे हैं। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि पहिया जाम हड़ताल का 6 फरवरी को अनाउंस किया है। 6 फरवरी को सिखों ने पहिया जाम हड़ताल, मुल्कगीर पहिया जाम हड़ताल का ऐलान किया है। और इस वक्त जो दिल्ली की सूरत हाल है वो खंदकें खोद के, गड्ढे खोद के उनके दाखिली दरवाजे बंद किए गए हैं और बाकी एक किले की वो शक्ल है। पूरा शहर जो है इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस के शिकंजे में है और ये किया जा रहा है एहतजाज। चौधरी साहब नहीं, उसमें तो कोई शुबा नहीं है, कितने महीने हो गए हैं और किसान जो है सारे हिंदुस्तान से, ख़ास तौर पर मशरकी पंजाब जो हिंदुस्तान में शामिल है, हरियाणा जो हिंदुस्तान में है और पंजाब से अलग किया गया था, चंडीगढ़ हो, यूपी हो, बिहार हो, किस इलाके से, इवन करेला और उन इलाकों से दूर दराज से भी यहाँ किसान एहतजाज कर रहे हैं। और मोदी की जो हट धर्मी है, जो कश्मीरियों का कत्लेआम हो, कश्मीर पर हमले हों या पाकिस्तान से जंग हो या चीन से हो, उनकी कोई काल सीधी नहीं। ये जो साहब एक और फुटेज है, हम बामरे मजबूरी दिखा रहे हैं कि किसानों को किस तरीके से कुचला जा रहा है वहां पे। ये और ट्रैक्टर ऊपर चढ़ा दिए हैं, खुदा का खौफ करें ये लोग, इन पर अजाब आए ही आए। ये कितना जुल्म कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। ये हिंदुस्तान अपने मुआशरे और मुल्क की तकसीम की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, जिस बेहिसी से, यानी कभी आपने सोचा है कि ये ट्रैक्टर चढ़ाए जाएंगे और मार के सो फेंक दिया बंदों को। ये गाजियाबाद है यूपी में। जी हाँ, गाजियाबाद ऐसा ही है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, यूपी नहीं है, चंडीगढ़, दिल्ली के नजदीक ही जगह है। जी हाँ, पंजाब में ही आता है। लानत है ऐसे में लोगों पर जो इस तरह की हरकतों में पार्टी बने हुए हैं। और यानी पूरी दुनिया बिल बुला रही है, बड़े बड़े अखबार आए हुए हैं, तमाम आपने भी पढ़ के कुछ सुनाए हैं। लेकिन कितने महीने हो गए हैं, लोग इतनी शदीद सर्दी में, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। उनके जायज़ मुतालबे हैं कि तुम हमें हमारे अपनी ज़मीन जायदाद से, अपने हकूक़ से महरूम नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है। आप ज़रा भारतीय पार्लियामेंट में भी अफसर ने भी इस मामले को ज़रा काफ़ी हवा दी हुई है। गो के अमलन ज़रा थोड़ा सा कम कर रहे हैं, लेकिन एक पॉलिटिकल इशू है, ज़्यादा से ज़्यादा सियासी फ़ायदा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी को सुनवाएं जी, कांग्रेस के रहनुमा हैं। सरकार किलाबंदी क्यों कर रही है? क्या किसान दुश्मन है? कि किसान हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ है, शक्ति है, और इसको दबाना, मारना, धमकाना सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम किसान से बात करने का है और इस समस्या को रिजॉल्व करने का है। फॉर द पीस इन हार्मनी इन आवर कंट्री, इट्स नॉट गुड फॉर द फ्यूचर ऑफ आवर किसान्स, दे नीड क्लैरिटी। अब जरा सुनाइए जी, गुलाम नबी आजाद, उन्होंने भी इजहार ख्याल किया। इनसे क्या लड़ाई लड़ रही? हमें लड़ाई लड़ने के लिए और बहुत फ्रंट है। हमारी बॉर्डर पे जो दुश्मन खड़ा है, पाकिस्तान है, चीन है, हम मिलके उनका लड़ाई करेंगे, हम आपके साथ। लेकिन किसानों के लिए क्या? ये कह रहे थे कि पाकिस्तान से लड़ाई लड़ें अगर लड़नी है तो, चाइना से लड़ाई लड़ें अगर लड़नी है तो। 27 फरवरी को पाकिस्तान ने एक काम कर दिया, पाकिस्तान ने, उसके बाद पाकिस्तान से लड़ाई लड़ने का सोचा भी नहीं जा सकता, ख्याल साहब, आज़ाद ख्याल साहब। और उसके बाद अब जो चाइना ने जो कर दिया, उसके बाद चाइना से भी लड़ने का सोच नहीं सकते, मुसलसल मार खा रहे हैं। तो फिर आप नरेंद्र मोदी को क्यों तंग कर रहे हैं? दोबारा सुनाएं। गुलाम नबी आज़ाद ख्याल साहब कह रहे हैं कि लड़ना है तो पाकिस्तान से लड़ें, चाइना से लड़ें, किसानों से क्यों लड़ रहे हैं? इनसे क्या लड़ाई लड़नी? हमें लड़ाई लड़ने के लिए और बहुत फ्रंट है। हमारी बॉर्डर पे जो दुश्मन खड़ा है, पाकिस्तान है, चीन है, हम मिलके उनका लड़ाई करेंगे, हम आपके साथ।
लेकिन किसानों के लिए क्या? जी चौधरी साहब, तो उनके मुतालबे क्या सामने हैं किसानों के? किसानों के मुतालबे हैं बिल जो एक कारपोरेट सेक्टर बनाया जा रहा है, किसानों का मामला और उनकी इजनास, उस पर कंट्रोल हासिल करना। ज़राई कवानीन, वो कहते हैं किसान कुछ कवानीन हैं, ये वापस ली जाएं। सुप्रीम कोर्ट इन कवानीन को सस्पेंड कर चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कमेटी बना दी है कि आप मिल बैठ के मामला तय करें। लेकिन किसान ये कह रहे हैं कि कोई कमेटी कबूल नहीं, जब तक कोई तरमीम नहीं, इनको 100% सेट असाइड किया जाए, 100% इस बिल को वापस लिया जाए। और जब तक वापस नहीं लिया जाता तब तक हम ये काम जारी रखेंगे। इसे 26 जनवरी जो कि कौमी दिन होता है इंडिया का, वो यौम स्याह के तौर पे मनाया गया और अब 6 फरवरी को मुल्क गिर पहिया जाम हड़ताल का ऐलान किया है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापसी पे कुछ मज़ीद खबरें। वेलकम बैक नाज़रीन, अब आपको ज़रा सुनवाते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब बहुत ही परेशान हैं और वो कह रहे हैं मुश्किल वक्त आता है तो बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं साथ छोड़ देते हैं। उन्होंने एक मिसाल दी, आप भी सुन लें। तो सख्त हालात जब आ जाते हैं तो उसमें अपने घर के लोग भी छोड़ते हैं। बाद औकात सख्त औकात में इमाम अबू हनीफा को भी लोग छोड़ चुके, सख्त औकात में अहमद इब्न हंबल को भी लोग छोड़ चुके, सख्त औकात में इमाम हुसैन को भी लोग छोड़ चुके। बहुत से दौर आते हैं जब सख्त हालात आ जाते हैं तो उसमें कुछ लोग हिलते हैं, साइड पे हो जाते हैं। चौधरी साहब, मौलाना कह रहे हैं कि सख्त हालात आते हैं तो बहुत से लोग साथ छोड़ चुके हैं, तो यही गिला मेरा ख्याल पीपल्स पार्टी और अब मुस्लिम लीग पास को भी है कि मौलाना भी राब्ते में आ चुके हैं। नहीं, अभी तो और आगे चले गए हैं। हर वो चीज जिस पर ये बढ़ के मारते रहे ना, अब और भी बयान इसी में जो आप कर रहे हैं ना। वो परवेज अली ने मुझे कहा था कि भाई मार्च में वो आपको हुकूमत तब्दील कर देंगे। वो कोई ऑर्डर दिता सजे टेलर नू कि तो पहले थानू कपड़े दे देंगा, सूट जड़ा है। उन्होंने कहा कि वो सड़ गया जी इस्त्री लग के। यार इस तरह नहीं होता। कहे हुसैन फकीर साइंदा तख्त ना मिल दे मंगे। हाँ हाँ, आप मेहरबानी करके हमको कुर्सी दे दो। कौन देता है भाई? कभी हुआ है इस तरह? वो उनके पास बहुत बड़ी सिफारिश है। वो नवाबदार नसरुल्लाह खान कहते हैं हम गए अदालत में जी, तो जज साहब ने कहा कि आप सियासी हकूक की जंग जो है ना वहां मैदान में जाके हासिल करें, अदालतों से आप क्यों तवक्को करते हैं कि जी आपको जब हमने कहा ना कि जमहूरियत चाहिए फलां, उन्होंने कहा ये अदालतों का काम नहीं है आपको जमहूरियत दिलवाते। बिल्कुल। तो फजलुर रहमान साहब आप गए हार परवेज अली के कहने पर कि आप वहां भाई वो कहते हैं एक बात हुई कि आप देखें जी मार्च में देख लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। तो उसको ये इनको तो फेस सेविंग चाहिए थी ना। जी हाँ, कि वहां से किसी वजह से उठ जाओ। जज साहब जो वाक़या आपने सुनाया बिल इसी तरह की आज बात की है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला साहब ने भी कि सियासी मामलात में अदालतों को नहीं उलझाना चाहिए। तो वाक़तन ये बात दुरुस्त है। तो प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.